स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है और इजी चैप्टर भी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। देखो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड दैम। यानी कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि हम लोग भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी हमारे अराउंड चेंज होता है। ठीक है, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। अब वो चेंजेस क्या है, वो है होता है स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है जैसे कि लाइट, हीट, कोल्ड। अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो एकदम हमारा हाथ जल जाता है, हम हटा लेते हैं। ये सब क्या करता है, रिस्पॉन्ड होता है। ठीक है, स्मेल, टच, तो ये सब क्या है, ये स्टिमुली है, यानी कि जिसकी मतलब जिसकी तरफ हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक वर्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल। ये एक नर्व सेल की टिप होती है। इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है the receptor in our body collect information about changes in environment around us in the form of stimuli। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे अराउंड जो भी कुछ हो रहा है एनवायरनमेंट में। ठीक है, किसकी फॉर्म में, स्टिमुली की फॉर्म में। स्टिमुली पता चल गया आपको ऊपर, जैसे कि हीट, कोल्ड, ये सब। और ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन में, जैसे ईयर में, आइज में, स्किन में। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 रिसेप्टर्स बता रही हूँ, आपकी बुक में 2 हैं पर आपको 5 याद करने हैं। पहला है आपका ईयर। ईयर जिसे हम फोनो रिसेप्टर कहते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, हियरिंग, यानी कि सुनने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है आइज। आइज को हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं, इसका जो फंक्शन होता है देखने के लिए, यानी कि सीइंग। इसके बाद आता है स्किन, यानी कि इसे हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं और इसका फंक्शन होता है हीट और कोल्ड को टच करने के लिए, यानी कि महसूस हो जाएगा अगर कुछ भी गर्म होगा या फिर कुछ ठंडा होगा। इसके बाद आता है नोज। नोज यानी कि जिसे हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं और इसका फंक्शन होता है स्मेल डिटेक्शन। टंग। टंग को हम गस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं, इसका फंक्शन टेस्ट डिटेक्शन के लिए। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है आपके रिसेप्टर हैं, क्योंकि ये आपकी बुक के ही हैं और ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको आपके नॉलेज के लिए बता दिए, आपको याद करना है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका न्यूरॉन। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम और वेरी इजी डायग्राम। न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है ये न्यूरॉन। ठीक है, तो ये न्यूरॉन का डायग्राम है, ये आपकी सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस। और देखो, ये याद रखना है कि एक न्यूरॉन के बाद दूसरा जो न्यूरॉन होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ से सपोज कोई भी न्यूरॉन शुरू हो गया, यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ एक, तो ड्राइंग को स्किप करना। तो यहाँ से जो दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि इसके बीच का जो गैप होता है उसे हम साइनअप कहते हैं। तो पूरी ना न्यूरॉन की एक वो होती है लड़ी सी, जिसमें कि यहाँ से एक न्यूरॉन, फिर यहाँ से एक न्यूरॉन, फिर इसके बाद एक न्यूरॉन, बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन क्या होता है, पहला पार्ट होता है इसका डेंड्राइट, यानी कि ये चीज़ जिसे हम डेंड्राइट कहते हैं, एक्वायर्स इंफॉर्मेशन। एक्वायर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे वो सॉरी एक्वायर का मतलब होता है बनना। तो डेंड्राइट पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन बनती है। ठीक है, इसके बाद आता है सेल बॉडी, यानी कि सेल बॉडी ये हो गई, ये चीज़ आपकी सेल बॉडी है जो भी ऑरेंज ऑरेंज है। तो सेल बॉडी क्या करती है, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन बनती है तो वो सेल बॉडी में क्या करती है, उसके थ्रू एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह चलती है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन बनती है वो एज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करती है, ट्रैवल करती है। ये फंक्शन होता है सेल बॉडी का। इसके बाद आता है आपका एक्सॉन। एक्सॉन होता है ये जो ब्लू है आपका, वो एक्सॉन है। एक्सॉन क्या करता है, it transmits electrical impulse from cell body to dendrite of next neuron। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी से डेंड्राइट पे, यानी कि यहाँ से सेल बॉडी फिर दूसरा डेंड्राइट यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक्सॉन का फंक्शन है। इसके बाद साइनअप, मैंने आपको बताया कि एक न्यूरॉन यहाँ पे तो दूसरा न्यूरॉन यहाँ से शुरू हो जाएगा, उसके बीच के गैप को हम साइनअप कहते हैं। साइनअप इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। ये आपकी नर्व एंडिंग हो गई, ये आपका डेंड्राइट हो गया और उसके बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, साइनअप्स कहते हैं। इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? द एक्शन विच आर ऑकर्ड ऑटोमेटिकली, सडनली, इनवॉलेंट्री, कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि वो एक्शन जो कि अचानक से हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि आई पुल्ड माई हैंड बैक व्हेन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ भी गर्म चीज़ होती है, अगर हम उस पर गलती से हमारा हाथ टच हो जाता है तो एकदम हम अपना हाथ हटा लेते हैं, हमें फ़ौरन पता चल जाता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड है आपका नी जर्क, यानी कि एकदम से घुटने में क्या होता है, एक अजीब सा हो जाता है, दर्द सा हो जाता है, एकदम खिंच जाता है पैर, जिसे मोच भी कहते हैं, तो वो हो जाना। ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखने हैं, और इसकी डेफिनेशन। इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स आर्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी कभार आपको पेपर में ये पूरा डायग्राम दे देते हैं और इसके नाम आपको पूछते हैं लिखने के लिए। तो सेंसरी न्यूरॉन लिखना होता है आपको, स्पाइनल कॉर्ड, मैसेज टू ब्रेन, और यहाँ पे रिले न्यूरॉन, ये सब लिखने को दे देते हैं आपको। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथवेज यूज्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो ये एक तरीके से पाथवे होता है जो कि यूज होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो जैसे कभी कभार ये आपका कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर आपका हाथ पड़ गया, ठीक है, तो फिर एकदम से सेंसरी न्यूरॉन जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। जब स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है, फिर वहां से रिले न्यूरॉन के थ्रू, फिर मोटर न्यूरॉन से एकदम हमें पता चलता है कि हमारा हाथ जला है, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है। तो ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है, बल्कि कुछ भी, मतलब ये सोच लो कि बहुत कम सेकंड्स में ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। आप कभी देखोगे अगर आपका हाथ जलता है तो फौरन पता चल जाता है। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको पता चलता है कि आपका हाथ यहाँ से जला है। तो सोचो ये कितनी जल्दी प्रोसेस होता है। इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन के बाद आता है आपका वॉलेंट्री एक्शन। द एक्शन विच आर ऑकर्ड नोइंगली कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन यानी कि वो एक्शन जो हमें पता होते हैं। ठीक है। जैसे कि टॉकिंग, मूविंग, क्लैपिंग एट्सेट्रा, यानी कि हम जानबूझकर करते हैं, तो ये वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। इसके बाद आता है आपका इनवॉलेंट्री एक्शन। द एक्शन विच आर अकर्ड अननोइंगली। अननोइंगली यानी कि जिन्हें, मतलब हमें पता नहीं है उन एक्शंस के बारे में। जैसे कि डाइजेशन, हमारा कंट्रोल नहीं होता डाइजेशन पे, हम खुद नहीं करते, डाइजेशन खुद ही होता है। ठीक है। इसके बाद वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी खुद ही आ जाती है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, सलाइवेशन, ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे हाथ में नहीं है। इसके बाद आता है ह्यूमन ब्रेन। तो ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपका मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है बॉडी का, तो वो है आपका ब्रेन। तो आपको एनसीईआरटी को लाइन वाइज लाइन पढ़ना है अगर आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे कमांड चाहिए तो। इसके बाद इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। सो फर्स्ट है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। इसका डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड है, बट अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे इजीली बनाने का तो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं वहाँ पे, आप उसे देख सकते हैं। तो ये आगे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है फोर ब्रेन, और जो आपका बीच का पार्ट होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं मिड ब्रेन, और ये जो लास्ट का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है। तो फर्स्ट है आपका फोर ब्रेन, इसके फंक्शंस याद रखने हैं आपको। फर्स्ट है इसका, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है हमारे पूरे ब्रेन का। इसके बाद इट हैव अ सेरिबेरम पार्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सेरिबेरम में और सेरिबेलम में। ठीक है। तो जो फोर ब्रेन होता है उसके पास सेरिब्रम पार्ट होता है जो कि मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का। तो जो भी हम कुछ सोचते हैं वो किसकी वजह से सोच सकते हैं, सेरिब्रम की वजह से। ये क्या कंट्रोल करता है, वॉलंटरी एक्शंस। मैंने आपको ऊपर बता दिया वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि मूविंग, टॉकिंग, क्लैपिंग, ये सब। इसके बाद स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमारी मेमोरी होती है, यानी कि जो भी आप याद करते हैं वो सब कहाँ पे स्टोर होता है, फोर ब्रेन में। और सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, अगर हमें भूख लगती है वो भी फोर ब्रेन की वजह से। इसके बाद सेकंड है आपका मिड ब्रेन। इट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक। तो जो मिड ब्रेन होता है यानी कि ये जो बीच का पार्ट होता है ये क्या कंट्रोल करता है, हमारी नेक की और हेड की मूवमेंट को। यानी कि हम ऐसे झुक रहे हैं, नीचे ऊपर उठ रहे हैं, जो हमारी नेक की हम मूविंग करते हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। इसके बाद आता है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के पोस्चर को बनाए रखता है। इसके बाद आता है आपका मेडुला। ये क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि वॉमिटिंग।
इसके बाद आता है आपका पॉन्स। पॉन्स का करता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये हमारी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, यानी कि हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट किसकी वजह से होता है, ये तो आपको पता ही होगा, क्रेनियम स्कूल की वजह से ही हमारा ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलती है। तो ब्रेन इज अ प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड filled balloon which act as a shock absorber and is enclosed on a cranium। क्रेनियम यानी जिसे हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, इसकी वजह से जो हमारा ब्रेन होता है वो प्रोटेक्ट हो पाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और जो जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चलेगा।